नमस्कार, जीवीओ न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मामला मिर्जापुर जिले के लालगंज कोतवाली अंतर्गत मैना गोसाई की है, जहां से इलाज के लिए लाई गई मासूम कन्या रिया कुमारी 3 वर्ष की डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। कन्या के पिता रमेश कुमार ने स्थानीय कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों से बच्ची की दुखद मौत पर उचित कार्रवाई एवं बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट राम त्रिपाठी। रमेश कुमार प्रजापति। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मैना गोसाई दुआर खुर्द लालगंज। मैना गोसाई दुआर खुर्द लालगंज के रहने वाले हैं। और आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? क्या आपका मसला क्या है? मसला है सर कि हमारी एक 3 साल की लड़की थी और उसे थोड़ी सी चोट लगी। चोट की वजह से जो है कि मौर्या जी डॉक्टर साहब जो हैं जन सेवा हॉस्पिटल वाले, उनके पास हमारा भाई जब लेके आया जिसकी लड़की है, तो थोड़ी सी चोट के कारण उसका एक्सरे करके बहुत लंबा प्लास्टर बांध दिए 15 दिन के लिए। लड़की इतनी परेशान हो रही थी, रो रही थी। 10वें दिन ले आकर प्लास्टर जब कटवाए तो फिर दोबारा पक्का प्लास्टर बांधने को तैयार हो गया। प्लास्टर बांधने से इनकार कर दिए क्योंकि कोई हड्डी में चोट वगैरह थी नहीं। तो फिर भी जो गर्म पट्टी वगैरह बांध के इतनी गर्म दवा दे दिया। बस 2 दिन दवा खाने के बाद बच्ची को तकलीफ होना शुरू हो गया, पेट में दर्द, पेट फूलना, सांस फूलनी शुरू हो गई। 2 दिन हमने वो दोबारा में मतलब छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, मगर हालत बिगड़ती गई। हालत बिगड़ने के दौरान एक दिन मिर्जापुर लेके गया, जितने प्राइवेट बच्चे वाले डॉक्टर हैं सबको दिखाया, सबने झिझका कर वहाँ से हटा दिया। सबने आपको डांट कर वहाँ से फटकार कर आपको हटा दिया? बच्ची बचेगी नहीं, मर जाएगी। बच्चे नहीं, मर जाएगी। इसके तो क्या वो बच्ची आपकी इकलौती थी? इकलौती बच्ची है। कोई लड़का? उससे छोटा लड़का है। एक लड़का है इनके, और इनकी इकलौती लड़की है, और जिसकी सरकार यह कहती है कि हम कन्या सुरक्षा की योजना रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यह लालगंज कोतवाली अंतर्गत एक जन सेवा हॉस्पिटल बताया जा रहा है। वो कहाँ पर स्थित है सर? बलिया खुर्द में पड़ता है। बलिया खुर्द लालगंज में जन सेवा हॉस्पिटल, जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक हॉस्पिटल है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक छोटी सी मासूम 3 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, जिसकी जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर लालगंज कोतवाली अंतर्गत लड़की के पिता से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ। यह शोक संवेदना इतनी गहरी है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सर ये बताइए, आपकी यहाँ पर जो आप आए हुए हैं, यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर तो कई FIR ले लिए हैं सर। बोल रहे हैं कि इधर SI साहब गए हैं, कहीं कोविड-19 का मरीज मिला है, आ रहे हैं तो फिर कार्रवाई होगी, हम भेजेंगे और इसके बाद CMO को आदेश किया जाएगा, जांच होगी तब आगे कार्रवाई होगी। और जब यहाँ से सिपाहियों को भेजे हैं तो डॉक्टर घर में था, घर में घुस गया, और अभी वो निकल के गाड़ी वगैरह की पूजा कर रहा। हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई हम क्या करें, तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी कर देंगे, जो नियम होता है नियम से काम करेंगे। नियम से काम करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं करेंगे। तात्पर्य है कि इनको पहुंचकर इस मसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हें जाकर उस अस्पताल में जो डॉक्टर है उनसे मिलना चाहिए, उनको भी लाकर उनसे समस्या, उनकी बात भी पूछनी चाहिए। और इस पर एक मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मिर्जापुर जिले के लालगंज कोतवाली अंतर्गत यह घटना जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो बलिया खुर्द में स्थित है की हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक लड़की की 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो जाती है। उस मासूम बच्ची का नाम आप बताएंगे? रिया कुमारी है सर। इकलौती लड़की, बच्ची का नाम रिया है और इकलौती है। उसका उम्र 3 साल की है सर। 3 साल उम्र है। आप उनके पिता का नाम? रमेश कुमार। उनके बड़े पिता है। आप लड़की के बड़े पिता है। तो दुख इतनी गहरी है, ये दुखद संवेदना है जिसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं हम। हमारे आंखों में आंसू आ रहा है। यह घटना एक मासूम बच्ची के जो है इतनी हार्ड दवा देना जिससे उसकी मौत हो जाना, यह एक जांच का विषय भी बनता है। सर आपका नाम? ननकू राम। वो जो बच्ची का देहावसान हुआ, छोटी सी बच्ची थी, उससे आपका क्या संबंध है? हम उसके दादे हैं। आप उसके दादाजी हैं। ये गहरी दुख की घड़ी है। यहाँ पर आप यहाँ पर किस आश्रय से आए हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो पाएगी? हाँ सर, ये सोच के आए कि हमारा कुछ सुनेंगे सर लोग, मगर कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो पा रही है जैसा कि कह रहे हैं। अभी आप कितने घंटे से यहाँ पर हैं? अरे हमको 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। आपने क्या प्रक्रिया इसमें उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या कैसे क्या होगा, उनका क्या सिस्टम है? उनको कह रहे हैं कि हम CMO के यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, फिर मेडिकल नहीं कराए, दुनिया भर पहाड़ा पड़ा रहे हैं सर।
सिर्फ ये मतलब अपने बातों से बहला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कार्रवाई करने में समय लगेगा। समय जिस मुद्दे पर समय लगता है वह मुद्दा फीका पड़ जाता है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये उस बच्ची के पिताजी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो बच्ची का देहावसान हुआ है उसमें डॉक्टर कोई ऐसी लापरवाही आगे ना करने पाए और जिससे ये समाज के लिए और खतरा उत्पन्न हो सके। यहाँ पर डॉक्टर पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, यहाँ से कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हम सर जोगी जी के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपनी गुहार वहां लगाएंगे। कि हमारी कोई मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि हमको वहां मार के भगा दिया गया सर थाने से और नहीं सुनिए, हमको कोई न्याय मिलना चाहिए सर। आपको न्याय मिलना चाहिए। जाता है बिना डिग्री के डॉक्टरों को अगर ऐसे ही बैठाया जाएगा, बिना नॉलेज के अगर ऐसे बैठा जाएगा तो बताइए क्या होगा। तो आज एक बच्ची की जान गई है, कल पता नहीं कितने के बच्चियों की जान जाएगी। ये हमारे और आपकी सभी की भलाई के लिए है। आपसे यही निवेदन है कि आप हमें न्याय दिलाइए और उस रिया नाम की बच्ची को न्याय दिलाइए, सुरेश भैया को न्याय दिलाइए, सबको न्याय दिलाइए। चाहते हैं आपका परिचय? मेरा परिचय अंकित कुमार दुबे है, मैं दुबार कला का रहने वाला हूँ और इनकी दुकान है उसके बगल में पड़ोसी हूँ मैं। अब बच्ची रमेश कुमार की है। जरूर जाहिर सी बात है कि अगर किसी के परिवार में कोई समस्या आती है तो वह व्यक्ति न्याय की गुहार तो स्थानीय कोतवाली में लगाता है। अगर वहां से न्याय नहीं मिल पाती है तो उच्च अधिकारियों के पास जाता है, वहां भी नहीं मिल पाती है तो वह जो प्रशासक है, जो हमारे राजा है, जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहां तक ही आदमी जाता है। तो इस विषय पर सोचकर, इस विषय पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय जो शासक है, स्थानीय जो अधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई अवश्य करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीवीए न्यूज सच के साथ।